भारत पाकिस्तान के विभाजन ने सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं किया बल्कि समाज, संस्कृति और लोगों का बंटवारा भी कर दिया और इसका सबसे ज्यादा शिकार सिख हुए। सिखों का इतिहास, सिखों की संस्कृति और सिखों के अपने लोग तक बट गए। सिख धर्म से जुड़ी तमाम चीजें पाकिस्तान के हिस्से में चली गई। कई गुरुद्वारे पाकिस्तान में चले गए और रिपोर्ट्स बताती हैं कि आज के समय में उनमें से तमाम गुरुद्वारों पर कब्जा कर लिया गया है। इस पाकिस्तान के लाहौर में एक ऐसा गुरुद्वारा भी स्थित है जो सिख धर्म के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। लाहौर के हलचल भरे चूना मंडी बाजार में स्थित ये गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा श्री जन्म स्थान गुरु रामदास जी। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको लाहौर में स्थित और स्वर्ण मंदिर की तरह दिखने वाले इस गुरुद्वारे से जुड़ी सारी बातें बताऊंगी। दरअसल लाहौर के चूना मंडी में ठाकुर दास और जसवंती के घर जन्मे गुरु रामदास जी के बचपन का नाम जेठा था। बचपन से ही उनका स्वभाव इतना विनम्र और आध्यात्मिक था कि हर कोई उनकी ओर आकर्षित हो जाता। वे अपने माता पिता की सेवा में हमेशा तत्पर रहते और भगवान की भक्ति में डूबे रहते। लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही लिखा था। 7 साल की छोटी सी उम्र में ही उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया। उनके ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन जिंदगी के इस मोड़ पर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आत्मनिर्भर बनने के लिए उन्होंने उबले चने बेचना शुरू कर दिया। एक दिन रावी नदी के किनारे चने बेचते हुए जेठा जी ने साधुओं को भोजन कराया। उनकी इस निस्वार्थ सेवा और दयालुता ने साधुओं का दिल जीत लिया। साधुओं ने उनकी भलाई की कामना की और यही वो पल था जो जेठा जी को आध्यात्मिक पथ की ओर ले गया। ये छोटी सी घटना भविष्य में गुरु रामदास जी के जीवन की नींव बन गई। गुरु रामदास जी का छोटा सा पैतृक घर समय के साथ सिख समुदाय का पवित्र तीर्थ बन गया। सिख शासकों ने इस स्थान की महत्वता को समझा और इसे संरक्षित किया। खास तौर पर महाराजा रणजीत सिंह जी ने इस स्थान पर बने गुरुद्वारे को भव्य रूप दिया। उन्होंने आसपास के मकानों को खरीदकर गुरुद्वारे के लिए जमीन उपलब्ध कराई और इसे स्वर्ण मंदिर की तर्ज पर बनवाया। 122 फुट 6 इंच लंबा और 97 फुट 6 इंच चौड़ा ये गुरुद्वारा सिख समुदाय की गुरु रामदास जी के प्रति गहरी श्रद्धा का प्रतीक है। गुरुद्वारे के अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का नियमित पाठ होता है। यहाँ का शांत माहौल तीर्थ यात्रियों को चिंतन और ध्यान के लिए प्रेरित करता है। गुरुद्वारे के नीचे के हिस्से में लंगर हॉल है, जहाँ गुरु रामदास जी के निस्वार्थ सेवा के सिद्धांत को आज भी जीवित रखा जाता है। यहाँ हर दिन सैकड़ों लोग यहाँ लंगर छकते हैं और गुरु की शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि चौथे गुरु गुरु रामदास जी ने सिख धर्म को नई दिशा दी। उनकी शिक्षाएं समानता, भक्ति और निस्वार्थ सेवा पर आधारित थी। उन्होंने सिख समुदाय को ये सिखाया कि सच्ची भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। उनकी विनम्रता और समर्पण ने लाखों लोगों के जीवन को रोशन किया। गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर की नींव रखी और स्वर्ण मंदिर के निर्माण की शुरुआत की, जो आज सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थल है। उनकी विरासत आज भी विश्व भर के सिखों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आपको बता दें कि महाराजा रणजीत सिंह का गुरुद्वारा चूना मंडी के प्रति विशेष लगाव था। उन्होंने न केवल इसकी जमीन का विस्तार किया बल्कि इसे भव्य और सुंदर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उनकी दूरदर्शिता और श्रद्धा ने इस गुरुद्वारे को एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक धरोहर में बदल दिया। आज ये गुरुद्वारा न केवल लाहौर का गौरव है बल्कि विश्व भर के सिख तीर्थ यात्रियों के लिए एक अनमोल स्थल है। गुरुद्वारे का वास्तुकला स्वर्ण मंदिर की याद दिलाता है, जो हर श्रद्धालु के मन को मोह लेता है। गुरुद्वारा श्री जन्म स्थान गुरु रामदास जी सिर्फ एक इमारत नहीं है बल्कि सिख धर्म की जीवित आध्यात्मिकता का प्रतीक है। यहाँ की हर दीवार, हर कोना गुरु रामदास जी की विनम्रता, सेवा और भक्ति की कहानी सुनाता है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।